हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक 18 करेंगे, जो कि क्लास 10th की है और विषय है हिंदी रचनात्मक लेखन। स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बेटा, ये वर्कशीट 14 अगस्त 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या लिखा गया है। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ खबर या समाचार प्राप्त करना है। आज की वर्कशीट में हम संदेश कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? मेन जो आपका समाचार देना होता है, जो मेन खबर होती है वो देना होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधी बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, एक सिंगल पर्सन सिंगल को दे सकता है या ग्रुप में ग्रुप को दिया जा सकता है। ये संदेश लिखित या मौखिक, या तो लिखकर या बोलकर हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों ही तरह के हो सकते हैं। कोई भी संदेश हो सकता है बेटा, कि हो सकता है कोई अच्छी खबर हो सकता है कोई बुरी खबर हो। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। उसे हम सिर्फ एक पर्सन के लिए कर सकते हैं या एक ग्रुप के लिए कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किन किन बातों का ध्यान रखते हैं संदेश करते वक्त, लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा या बॉक्स या एक गोले के अंदर बनाना चाहिए। मतलब जब भी आप बॉक्स बनाए तो हमेशा आपको एक क्या करना है, कॉलम बनाना है ऐसे। उसके बाद में क्या करना है, बॉक्स, उसके अंदर आपको संदेश लिखना है। संदेश की शुरुआत में संदेश अवश्य लिखना आपको कि क्या संदेश है, ठीक है। उसके बाद दिनांक और जो समय है वो लिख देंगे। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावी शब्दों का प्रयोग करना है। इसमें क्या करना है कि जो आपका मेन जो शब्द है ना, इसमें मुख्य शब्द को छोड़कर कि आप एक ही बात को रिपीट करें, उससे अच्छा है कि आप प्रभावी शब्दों का प्रयोग करें। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम लिखा जाएगा। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 या 40 शब्दों की होनी चाहिए। अगर चित्रों का प्रयोग करना लगे तो आप चित्रों का भी प्रयोग विषय के अनुसार कर सकते हैं। अगर शायरी, दोहे, श्लोक, कविता की आवश्यकता हो तो वो भी प्रयोग कर सकते हैं। संदेश रचनात्मक और सृजनात्मक होना चाहिए, मतलब पढ़कर अच्छा लगे। संदेश सरल और संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है। मतलब कि कम शब्दों में हो, छोटा हो, और लेकिन क्या हो, प्रभावशाली होना चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु का ध्यान देना चाहिए। मतलब ऐसे जैसे हम निबंध लिखते हैं तो हम बहुत इधर उधर की बातें लिखते हैं, बट संदेश के अंदर क्या है, मेन पॉइंट ही होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल दिया गया है। इसका एक उदाहरण दिया गया है, आइए देखते हैं उदाहरण। ये देखो, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। तो ये संदेश कैसा है, शुभकामना का। देखो यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, एक दोहा, कविता या कुछ भी लाइंस लिखी गई हैं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो देखो ये सुनने में हमें जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं। आइए देखिए क्या लिखा गया है। दिनांक 10 मार्च 2020 और समय है 12:04 AM, ठीक है। अब देखिए, प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, कामिनी। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, नाम लिखा गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए कितना संक्षिप्त है, एकदम छोटा है, लेकिन सब की सब बातें इसमें आ गई। अब देखिए, आप भी उपरोक्त बताई गई बातें जो ऊपर हमें बताई है उनका ध्यान रखते हुए निम्न विषय पर संदेश लिखिए। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश, और दूसरा है संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु संदेश। तो आइए हम लिखते हैं इन संदेश को कि कैसे लिखा जाएगा बेटा। तो देखिए बेटा, पहला संदेश, स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश। देखिए, देश के लिए मिटना है कबूल, स्वतंत्र भारत के स्वप्न का है जुनून, ठीक है। एक ये आपका क्या हो गया, एक दोहा सा हो गया, एक लाइन्स हो गई जो हमें लिखनी थी। अब यहाँ पे लिखते हैं दिनांक। दिनांक क्या है, देखो आज 14 मार्च 2020, और कब लिखा गया है, सुबह प्रातःकाल 8:20 पर, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं। अब इसके अंदर बेटा और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दिया गया है बस। देखिए, सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे देश
आन शान हमेशा बरकरार रहे। मेरे देश की आएगा बेटा, यहाँ पे की निकाल दीजिएगा। मेरे देश की आन शान हमेशा बरकरार रहे। प्रत्येक भारतीय के दिल में हिंदुस्तान को कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचाने का जज्बा सदा बना रहे। हर्षिता शर्मा, यहाँ पे आप लास्ट में अपना नाम लिख देंगे। तो इसके आपको थोड़ा समझाया गया है कि आप कैसे लिखेंगे। इसके अलावा बेटा आप और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। एक बार फिर बता देती हूँ, सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे देश की आन शान हमेशा बरकरार रहे। प्रत्येक भारतीय के दिल में हिंदुस्तान को कार्य क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंचाने का जज्बा सदा बना रहे। और लास्ट में क्या लिखेंगे आप अपना नाम, हर्षिता शर्मा। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट हम करते हैं जो हमें नेक्स्ट दिया गया है बेटा। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट क्या था बेटा। संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश। तो हमने यहाँ पे बहुत इजी सा लिख दिया, पहला सुख निरोगी काया। ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा बेटा। फिर वही यहाँ पे हमें दिनांक लिखनी है 14 मार्च 2020 और यहाँ पे प्रातःकाल 8:20 या जो भी टाइम पे आप लिखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है ना। संक्रामक बीमारियां हवा पानी द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचती है। हमें बताना है कि कैसे फैल रही है ये। तो ठीक है, सभी व्यक्तियों को पौष्टिक भोजन करना चाहिए जिससे कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। और लास्ट में क्या लिखना है आपको, अपना नेम, हर्षिता, ये जो भी आपका नाम है यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक बार फिर इसको पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, रखना चाहिए। ठीक है, संक्रामक बीमारियां हवा पानी द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचती है। ये हमें यहाँ पे बताना है कि क्या होता है संक्रामक बीमारियां। सभी व्यक्तियों को पौष्टिक भोजन करना चाहिए जिससे कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। और नीचे अपना नाम लिख देना है। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट दिया गया है, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं और अच्छा ढूंढ कर और अच्छा सोच कर अपने विचार यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। तो ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बेटा। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।